नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको दो डिफरेंट टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं ये, लेकिन इसका बहुत ही गहरा मीनिंग होता है। पहला मैं आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में कुछ टिप देने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो अपनी कुंडलियाँ मेरे को दिखाने आते हैं या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके पूछते हैं, उनके मन में अक्सर ये सवाल उठता है। तो उसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा। गंडमूल नक्षत्र प्लस सूर्यदेव के बारे में आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी टेक्निक बताने वाला हूं। दोस्तों ये आपको बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगी, तो मेरा आग्रह है सबसे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और बहुत व्यस्त हूं मैं दोस्तों, अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए अभी मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। बहुत सारी मेल्स भी मेरे पास आई हुई हैं, लेकिन मैं किसी का अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए अभी मैंने कुंडली नहीं बनाई है। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है आपके घर में, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उसकी कुंडली फटाफट बनाई जाती है। और जो भी नियरेस्ट आपके घर के आसपास मंदिर होता है, आप उस पंडित के पास जाते हैं और कुंडली उसको दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं और पूछते हैं, पंडित जी देखिए कुंडली में क्या योग हैं, ये बच्चा कैसा रहेगा, पिता के लिए कैसा रहेगा, माता के लिए कैसा रहेगा। तो बहुत सी बातें होती हैं। तो पंडित जी जैसे ही कुंडली देखते हैं और वो आपको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, ये बच्चा तो गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है, ये तो पिता के लिए बहुत कष्टकारक है, माता को बहुत तकलीफ़ देगा, पूरे जो वंश है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, ये उपाय करने पड़ेंगे। जो कि बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे मेरी इस वीडियो को, लेकिन जो सत्य है मैं वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस कुंडली में लागू होती हैं, तभी जो बच्चे गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो प्रॉब्लम देते हैं अपने मदर फादर या अपने नाना नानी या अपने दादा दादी को या अपने परिवार वालों को। अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है और वह गंडमूल नक्षत्र में है, तो मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। 5 नंबर एक लगन कुंडली है और शुक्रदेव यहाँ प्लेस्ड हैं। 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और शनिदेव यहाँ प्लेस्ड है। तो मैं पूरे प्लैनेट्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों। इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, जो कि गंडमूल नक्षत्र है। ये एक किसी लड़की की कुंडली है, लेकिन मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स आपको नहीं बता रहा हूँ। जो लॉजिक है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे ही पंडित जी ने ये कुंडली देखी, ये बात 25 साल पुरानी है दोस्तों। जब मैं ज्योतिष सीखता था मेरे इंस्टीट्यूट में ये डिस्कशन हुई थी, उसी डिस्कशन के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और जैसे ही पंडित जी ने कुंडली देखी, इनके माँ बाप को बिल्कुल डरा दिया कि आप ये पूजा करिए, आप ये पूजा करिए, इसमें ये प्रॉब्लम होगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई भी बच्चा गंडमूल में पैदा होता है तो एक सिंपल सी पूजा होती है, वो आपको अवश्य करवा लेनी चाहिए, बहुत अनिवार्य होती है। इस पूजा में लगभग 3 या 4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर कोई पंडित आपसे पैसे चार्ज करता है तो इसका मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है दोस्तों। तो इतना ही इसमें खर्चा आता है। एक नॉर्मल पूजा है, वो आप करवा सकते हैं, जो कि एक अच्छे पंडित या एक अच्छे देवज्ञ से आप करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन सीधा कुंडली देखकर ये बोलना कि ये तो गंडमूल नक्षत्र है, उसमें ये प्रॉब्लम होगी, तो ये धारणा बहुत गलत है। कोई भी गंडमूल नक्षत्र में बच्चा जब पैदा होता है, उसके भाग्य स्थान को देखिए दोस्तों। 9th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गंडमूल नक्षत्र के दोष को दूर करने के लिए। जी हाँ, देखिए 5 नंबर लगन की ये कुंडली है। शुक्रदेव अपने ही घर में विराजमान है। 7 नंबर राशि में, तीसरे घर में शुभ ग्रह शुभ राशि में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से शुक्रदेव सीधा
9th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। ये कन्या जिनके घर इस कन्या का जन्म हुआ है, ये कन्या बहुत ही भाग्यवान रहेगी दोस्तों। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होने के बाद भी जैसे पंडित लोग डरा देते हैं, वो किसी भी तरह का भ्रम यहाँ आपको नहीं रखना है। अगर गंडमूल नक्षत्र वाले व्यक्ति का भाग्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाग्य भाव पर एक शुभ प्लैनेट की दृष्टि है दोस्तों। और यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बृहस्पति देव और बुध देव भी इस कन्या की कुंडली में यहीं पे विराजमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड और बृहस्पति देव दोनों ही एक शुभ ग्रह हैं। तीनों ग्रह मिलकर भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो किसी भी तरह से गंडमूल नक्षत्र का जो दोष है इस कन्या पर नहीं आएगा दोस्तों। अति भाग्यवान, अति लक्ष्मीवान, बहुत ही शुभ योग यहाँ बन जाता है। और इसको आप कंपेयर करेंगे दशाओं से, तो जब इनका जन्म हुआ था इनको केतु की दशा मिली थी और 5 या 7 साल बाद शुक्रदेव की दशा इस कन्या को लग गई थी। तो देखिए शुक्रदेव ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं, यहाँ पे भाग्य भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, साथ में 2 शुभ ग्रह और बृहस्पति और बुध देव भी। तो क्या रिजल्ट होगा? शुक्रदेव की दशा में धन, धान्य, लक्ष्मी, विवाह, हर चीज़ इस कन्या की संपन्न हो जाएगी दोस्तों। तो कोई भी कुंडली का जब आप एनालाइज करते हैं, खासकर किसी कन्या की कुंडली जब आप एनालाइज करते हैं, अगर वो गंडमूल नक्षत्र में है तो उनका भाग्य स्थान आप देखिए, भाग्य स्थान बली है, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या देखना है, अगर कोई कन्या की कुंडली में गंडमूल नक्षत्र में अगर वो पैदा हुई हैं और विवाह के लिए कुंडली आपके पास मैचिंग के लिए आती है, तो अगर उस कन्या का शनिदेव बहुत बलवान होंगे दोस्तों, तो 95% जितने भी दोष होते हैं कुंडली में वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ देखिए शनिदेव अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में वक्री अवस्था में हैं दोस्तों, बहुत ही बली हैं, यहाँ पे उनको दिशा बल भी मिल जाता है। तो 95% जो प्रॉब्लम्स हैं शनिदेव ऑटोमेटिक यहाँ दूर कर देंगे। बाकी भाग्य भाव बहुत ज़्यादा बली होने की वजह से किसी तरह की लाइफ में अड़चन और प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसका एक विपरीत रोल मैं आपको बता देता हूँ। कोई कन्या अगर गंडमूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है और भाग्य भाव पर अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव है, तो गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है उस केस में नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए ये तीनों ग्रह अगर यहाँ नहीं होते और भाग्य भाव पर जिस तरह से राहु देव की दृष्टि होती या किसी पाप प्लैनेट मंगल देव की दृष्टि होती, सूर्य देव की अगर दृष्टि होती, हालांकि सूर्य देव यहाँ लग्नेश हैं तो खराबी नहीं करते, लेकिन मंगल देव, राहु देव, केतु देव और पाप शनिदेव, यहाँ पे शनिदेव पापी नहीं माने जाएंगे दोस्तों क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन कुछ परसेंट इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़रूर देते क्योंकि 1, 2, तीसरी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो पाप ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो निष्फल हो जाती है दोस्तों। अब शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, गंडमूल नक्षत्र में जन्म है, तो क्या होगा? जो पंडित जी आपकी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ये कन्या दुख देगी, पिता के लिए कष्टकारी होगी, अपने वंश के लिए कष्टकारी होगी, जिस घर में इसका विवाह होगा वहाँ भी प्रॉब्लम होगी, तो वो बातें बिल्कुल सत्य हो जाती हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको गंडमूल नक्षत्र की कुंडलियों के बारे में एनालाइजेशन करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सी लोग इसमें गलती कर देते हैं और पंडितों के बहकावे में आकर बहुत से पैसे, ये इस तरह की जो अपनी मनी है, रिसोर्सेज हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। पहले प्लीज़ आप कुंडली एनालाइज कीजिए, उस कुंडली में कितने राजयोग हैं ये देखिए, भाग्य भाव कितना बली है। अगर आपका भाग्य ही बली हो जाएगा दोस्तों, भाग्य भाव आपका बली होगा, तो जितने भी खराब दोष होंगे कुंडली में वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव ही बहुत बलवान स्थिति में बैठे हैं तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। सारे प्लैनेट्स शनिदेव से डरते हैं, ये मैंने पहले भी आपको
अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ सूर्य देव के बारे में एक विशेष टेक्निक बताने जा रहा हूँ। ये बुक्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सूर्य देव का एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जब सूर्य देव उदय होते हैं तो पूरे विश्व में प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है हमें कुंडली पे भी लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का जन्म सुबह 6 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक, दोपहर के 1:30 PM तक होगा, तो लगभग सूर्य इस घर में या इस घर में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा दोस्तों। जब सूर्य सुबह 6 बजे यहाँ होंगे तो यहाँ से ट्रैवल करते करते 1-1:30 बजे तक इन हाउसेस में होंगे दोस्तों। तो जैसे ही सूर्य देव उदय होते हैं सुबह, तो क्या होगा, उनका जो प्रकाश होगा जहाँ पे वो दृष्टि डालेंगे आपकी कुंडली में, अगर सूर्य देव आपके यहाँ हैं तो उनका जो सीधा प्रकाश होगा ये सप्तम भाव में आएगा दोस्तों। तो क्या होगा, सप्तम भाव 7th हाउस से रिलेटेड जो कारकत्व होंगे वो फलीभूत हो जाएंगे, उनका अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। देखिए, लगन में सूर्य देव होंगे तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, सूर्य देव एडमेंट बनाते हैं व्यक्ति को, उनकी जो नेचर होती है बहुत घमंडी होती है, बहुत गुस्से वाले होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे वो अपनी दृष्टि डालेंगे उस भाव को प्रकाश प्रदान करेंगे तो उस भाव के जो भी कारकत्व होंगे उनमें वृद्धि होती है दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा, ये पत्नी का घर है दोस्तों, तो पत्नी देखने में सुंदर हो सकती है, इस भाव की वृद्धि होगी। मैरिज लेट होगी वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 7th हाउस आपके प्लेजर्स का है, घूमने फिरने का है, ऐशो आराम का है। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे इन सब चीज़ों का सुख इनको ज़्यादा मिलेगा। पार्टनरशिप हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो सकती हैं अगर मेल की कुंडली होंगी, अगर फीमेल की कुंडली होगी तो मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो सप्तम भाव, विदेश में रहन सहन हो सकता है, इन सब चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं दोस्तों। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी का जन्म सुबह 11 बजे के आसपास है तो लगभग सूर्य देव इस हाउस या इस हाउस में ही होंगे। ये डिपेंड करेगा समर्स और विंटर्स के ऊपर। तो हम एक कुंडली एग्जांपल ले लेते हैं कि दिसंबर का महीने का जन्म है और सुबह 10:30-11 बजे के बीच में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो सूर्य देव जो है यहाँ पर विराजमान होंगे। देखिए, इस समय सूर्य देव का जो ताप होता है वो अपनी पूरे प्रभाव देने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब सूर्य देव 10th भाव में आते हैं दोस्तों तो ऐसा कहा जाता है सूर्य देव बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ जाते हैं। तो उस समय सूर्य देव का जो ताप है बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। तो ये भाव से सूर्य देव सीधा इस भाव पर दृष्टि डालेंगे दोस्तों। तो इस भाव से जो भी शुभ चीज़ें होंगी, शुभ कारकत्व होंगे, वो सूर्य देव आपको प्रदान करेंगे। संतान, क्योंकि 5वां घर संतान का होता है, तो संतान ज़्यादा हो सकती हैं या संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका माइंड है दोस्तों, जहाँ से आप सोचते हैं तो व्यक्ति का माइंड शार्प हो सकता है, बहुत कैलकुलेटिव माइंड हो सकता है। तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो सूर्य देव यहाँ से आपको देंगे दोस्तों। इसी तरह से अगर 10th भाव में सूर्य देव हैं, सुबह का आपका जन्म है 12:30-1 बजे के बीच में, तो सूर्य देव यहाँ पे होंगे। तो 4th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी माता की आयु लंबी हो सकती है। इस केस में बहुत से मकान आपके पास हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी का है, मकान का है, व्हीकल्स का है। तो जो भी शुभ चीज़ें होंगी सूर्य देव उसको इंक्रीज़ करेंगे। इसलिए इसका रीज़न ये है कि इनका सीधा जो प्रकाश है, अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में सुबह का जन्म है और यहाँ पे हैं, तो इनका जो प्रकाश है इस भाव को पूरी तरह से प्रकाश युक्त कर देगा दोस्तों। तो जो शुभ रिजल्ट्स होंगे वो मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। 4th घर में सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति अपना घर छोड़ के दूर जा सकता है या कहीं और जाके सेटल हो सकता है, वो एक डिफरेंट योग है। लेकिन बाकी चीज़ों में एजुकेशन अच्छी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल्स हो सकती हैं, माता की आयु लंबी हो सकती है, व्यक्ति
पब्लिक में बहुत फेमस हो सकता है, किसी हाई पोस्ट पे हो सकता है, क्योंकि ये राजगद्दी का भी घर है दोस्तों, जिसको राजगद्दी कहा जाता है। तो इसी तरह से सिर्फ इन 3 हाउसेस और इस हाउस में ही ये रूल एप्लीकेबल होगा दोस्तों, बाकी हाउसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्योंकि अगर आपका जन्म 2:30-3 बजे के आसपास है तो लगभग सूर्य यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस समय जो उनका जो ताप होता है वो कम हो जाता है, तो इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ % अच्छा रिज़ल्ट दे देंगे। परंतु जब इन 3 हाउसेस में या लगन में सूर्यदेव होते हैं, 12th हाउस में भी आप उसको ले सकते हैं, इन 4 हाउसेस में जब सूर्यदेव होंगे तो जिस हाउस पे वो दृष्टि डालेंगे, जिस भाव पे वो दृष्टि डालेंगे, वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं दोस्तों। तो ये 2 आज मैंने टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो लॉजिक है, इसका जो मीनिंग है बहुत ही डीप होता है। जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तब आप इसका जो एक्चुअल डीप रिज़ल्ट है वो आप समझ पाएंगे दोस्तों। एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ, किसी के सूर्यदेव यहाँ पे हैं और 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं और 5th लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड है, तो आप मान के चलिए उस व्यक्ति का जो ब्रेन होगा बहुत ही तेज़ होगा, उस व्यक्ति की जो सोच होगी बहुत ही तेज़ होगी, और वो डिपेंड करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट। सूर्यदेव यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और अगर वहाँ पे शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव एग्जॉल्टेड है, तो वो व्यक्ति कंप्यूटर्स में मास्टर होगा। अगर मंगल देव की वहाँ पे राशि है और सूर्यदेव वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल देव एग्जॉल्टेड हैं या मंगल देव मूल त्रिकोण राशि में है, तो व्यक्ति का माइंड जो है मशीनरी लाइन में बहुत तेज़ चलेगा। तो हर प्लैनेट से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये और फर्दर डीप प्रेडिक्शंस होती हैं जो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर और वीडियोस बनाई जाएं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।